ये कहानी है एक गांव किसानपुर की। इस गांव में बहुत हरियाली थी और इस गांव में रहता था एक गरीब परिवार। इस गरीब परिवार में रहता था राजू, उसकी पत्नी मेघा और उसका छोटा बेटा श्याम रहता था। लेकिन राजू का बेटा बहुत बीमार रहता था। राजू एक गरीब होने के कारण वो उसका इलाज नहीं करवा सकता था, लेकिन राजू कभी भी मेहनत से हार नहीं मानता था। वह कभी भी किस्मत पर भरोसा नहीं करता था। उसका वही हौसला उसके परिवार की ताकत थी, जो कभी भी उन्हें कमजोर नहीं बनाने देती थी। राजू के घर के बाहर एक छोटी सी बकरी थी जो उनके साथ रहती थी। राजू अपनी पत्नी से कहता है, सुनो मेघा, इस बार तो गांव में बहुत सूखा पड़ गया है, इसलिए मुझे कोई काम पे भी नहीं ले रहा है और हमारा प्यारा बेटा भी बीमार रहता है। अरे हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो हमारे बेटे की चिंता सताती रहती है। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? राजू की पत्नी कहती है, अरे शुभ शुभ बोलिए, ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है ना? राजू कहता है, अरे मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बेटे को कुछ ना हो और वह हमेशा अच्छी जिंदगी जिए। राजू की पत्नी कहती है, हाँ मेरी भी यही इच्छा है कि हमारा बेटा अच्छी जिंदगी जिए और हमारा सहारा बने। राजू कहता है, हाँ मेघा, काश हमारा बेटा ऐसा ही बने। मेघा कहती है, आप ये सब छोड़िए, पहले तो ये सोचिए कि हमारा बेटा कब ठीक होगा। हमारे बेटे को कौन सी ऐसी बीमारी लगी है कि वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। राजू कहता है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे बेटे को कौन सी बीमारी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। वह हमारे बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे और हमारा बेटा फिर से घूमने फिरने लगेगा। राजू की पत्नी कहती है, हाँ अब तो भगवान ही हमारी आखिरी उम्मीद बचे हैं। एक दिन जब राजू रात को ऐसे ही निकलता है तो वह देखता है कि गांव की चौपाल पर कई सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो किसी जादुई पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। राजू उनके पास जाके उनकी बातें सुनने लगता है। धनिया काका कहते हैं, अरे तुम सबको पता है क्या, हमारे गांव के उत्तरी छोर पे जो बड़ा सा वृक्ष है ना, वहाँ पे एक जादुई पेड़ है। वहाँ पे जाने से जो तुम चाहो इच्छा मांग के तुम अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हो। वह पेड़ तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन ये याद रखना कि वह तुम्हारी इच्छा तो पूरी करेगा, लेकिन वह उसके बदले में तुमसे कुछ लेगा। मतलब तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी होगी। दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है, अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? कोई जादुई पेड़ होता है? अच्छा चलो मान लेते हैं कि ऐसा पेड़ होता है भी, फिर अभी हम लोग कैसे मान ले कि ऐसा इच्छा पूरी करने वाला पेड़ भी होता है? धनिया काका कहते हैं, अरे कुछ मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है कि वह पेड़ जादुई है और वह पेड़ सबकी इच्छा पूरी करता है। ये मैंने बचपन में सुना था गांव वालों से। उस जगह पे बहुत बड़ा पेड़ है और वह सबकी इच्छा पूरी करता है, लेकिन गांव वाले बातें ये भी करते थे कि वह इच्छा पूरी भी करता, लेकिन वह इच्छा के बदले में उसको हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सारे गांव वाले यह बात सुनकर आधे लोग धनिया काका की बातों पे यकीन कर रहे थे और आधे लोग नहीं। यह अभी भी रहस्य बना है कि धनिया काका की बात में कितनी सच्चाई है। अगर है भी तो क्या वो पेड़ सच में सबकी इच्छा पूरी करता है? अगले दिन राजू वहां जाने का सोचता है। राजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? मैं जरा बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना? राजू की पत्नी कहती है, अरे कल रात को भी तो आप टहलने के लिए गए थे और वहां से भी आप बहुत देर से आए थे। आपको बाहर घूमने की आदत लग गई है। राजू कहता है, अरे कुछ नहीं मेघा,
बस मुझे बाहर थोड़ा सा काम है, इसलिए जा रहा हूँ। राजू की पत्नी कहती है, अरे आपको तो पता है ना, हमारा बेटा बहुत बीमार रहता है और आप बाहर टहलने की बातें करते रहते हो। अच्छा ठीक है, आप बाहर तो जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से घर आ जाना, ठीक है? राजू कहता है, हाँ ठीक है, मैं अभी गया और अभी आता हूँ। राजू वहां से घर के बाहर आ जाता है और गांव में टहलने के लिए निकल जाता है। राजू को चलते चलते उसको रास्ते में रात वाला इंसान मिलता है, जो रात को धनिया काका की बातें सुन रहा था। राजू कहता है, अरे सुनो भाई, तुम तो कल रात वाले भाई हो ना, जो रात को धनिया काका की बातें सुन रहे थे? वो इंसान कहता है, हाँ भाई, मैं वही इंसान हूँ जो रात में धनिया काका की बातें सुन रहा था, और तुम वही इंसान हो ना जो वहां से गुजर रहे थे और उनकी बातें सुनकर वहां आ गए थे। राजू कहता है, हाँ मैं वही इंसान हूँ और मेरा नाम राजू है और मैं यहाँ पास में रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है जो रात को धनिया काका बात कर रहे थे वह बातें सच है क्या? वो इंसान कहता है, मुझे तो इन सब बातों पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन वह जब सबको बता रहे थे तब मैंने देखा कि वह थोड़ा सा घबरा कर वो सब बता रहे थे। मुझे लगता है उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी हुई है। राजू कहता है, चलो भाई मैं अब निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मुझे जल्दी है। ये बताकर वो वहां से चला जाता है। वो पास के जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राजू अपने मन में ही मन में सोचता है, अरे ये तो मैं बहुत जंगल के अंदर आ गया, यहाँ से वह वृक्ष पास में ही है, लेकिन मुझे अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी दिन का समय है, अगर किसी ने मुझे वहाँ जाता देख लिया तो मुझे लोग खामखा परेशान कर देंगे। मुझे वहाँ रात में जाना होगा, और अगर कल रात जो धनिया काका ने सबसे कहा है वह सब सच है तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे अभी भी क्या वह पेड़ होगा क्या? अगर है भी तो क्या वह पेड़ सच में सबकी इच्छा पूरी करता होगा? अगर वह पेड़ सच में सबकी इच्छा पूरी करता है तो मैं भी अपनी इच्छा पूरी करवाऊंगा। लेकिन काका तो कह रहे थे अगर इच्छा पूरी करवानी है तो तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। वो वहां पे रात में जाने को सोचता है। वो वहां से उठकर अपने घर की ओर निकल जाता है। राजू का परिवार जैसे ही रात को सो जाता है, वैसे ही राजू अपने घर से बाहर आ जाता है। राजू थोड़ी ही देर में जंगल में पहुंच जाता है। राजू को रात को डर तो लग रहा था, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं था। राजू रात को उस सुनसान जंगल में से अकेला गुजर रहा था। राजू थोड़ी ही देर में वो पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि वो पेड़ बहुत बड़ा है। वो पेड़ की शाखाएं नीचे जमीन तक आ रही थी और वह पेड़ दूसरे पेड़ों से काफी अलग दिख रहा था। वह पेड़ जैसे दिख रहा था जैसे जिंदा हो। राजू कहता है, अरे ये पेड़ तो मुझे मामूली पेड़ नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये पेड़ इच्छा पूरी करने वाला पेड़ नहीं लगता है। ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। राजू ने जैसे ही ये बात की वैसे ही वो पेड़ हिलने लगा और पेड़ बोला, अरे बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, इस जंगल के इलाके में आना मना है और तुम इस जंगल में चले आए हो। जैसे ही पेड़ ने बात की राजू घबरा गया और बोला, अरे तुम तो सच में बात कर रहे हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक पेड़ बात कैसे कर सकता है? पेड़ कहता है, अरे मनुष्य, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुमसे टेलीपैथी से बात कर रहा हूँ।
तुम्हारी बातें मुझे समझ आ सकती है और मेरी बातें तुम्हें समझ आ सकती है, समझे? राजू कहता है, अरे तो ये बात सही है कि तुम एक इच्छा पूरी करने वाले पेड़ हो। मुझे मेरे गांव वालों से पता चला कि तुम लोगों की इच्छा पूरी कर सकते हो। पेड़ कहता है, हाँ, मैं दूसरों की इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक इच्छा पूरी तो करता हूँ, लेकिन मैं उस इच्छा के बदले में उससे कुछ ना कुछ लेता हूँ। राजू तो पहले सोचता है कि उसे क्या मांगना चाहिए। उसे थोड़ी देर में समझ आ गया कि उसे क्या मांगना चाहिए। उसको अपने बीमार बेटे की याद आती है और वो कहता है, अरे इच्छा पूरी करने वाले पेड़, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं जो मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। पेड़ कहता है, अरे तुम मांग के तो देखो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। राजू कहता है, ठीक है, तो मेरी यह इच्छा है कि जो मेरा बेटा कई महीनों से बीमार रहता है उसको तुम ठीक कर दो। इसके बदले में तुम जो मुझसे जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। पेड़ कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब तुम यहाँ से अपने घर जाओगे तो तुम्हारा सुबह तक बेटा ठीक हो चुका होगा, ठीक है? राजू कहता है, अरे तुमने तो मेरी इच्छा पूरी की है, तो तुम मेरे से क्या लोगे? पेड़ कहता है, जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजू वहां से खुशी खुशी घर की ओर निकल जाता है। राजू थोड़ी ही देर में अपने घर पे पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसका बेटा वैसा ही दिख रहा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। राजू अपने आप से कहता है, अरे वह पेड़ सच में इच्छा पूरी करता है या फिर ऐसे ही बात कर रहा था? मेरे बेटे में मुझे तो कोई अभी बदलाव नहीं दिख रहा है। फिर उसको याद आता है कि पेड़ ने क्या कहा था। अरे हाँ, पेड़ ने तो कहा था कि मेरा बेटा सुबह तक में ठीक हो जाएगा। वो ये सब याद करके खुश होता है, लेकिन वह सोचता है कि उसका बेटा ठीक भी होगा कि नहीं। वो टेंशन में आ जाता है। राजू अब दिन होने का इंतजार करता है। राजू सुबह उठ के देखता है तो सच में उसका बेटा ठीक हो गया था और उसका बेटा तो चारपाई पर बैठा था। राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। राजू की पत्नी राजू से कहती है, अरे सुने जी, ये सब कैसे हो गया? हमारा बेटा ठीक हो गया है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे लेकिन हमारा बेटा तो बहुत बीमार था, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये कैसे ठीक हो गया? राजू कहता है, तुम किसी को बताना मत। मैं जो जंगल है ना, मैं उस जंगल में रात को गया था। राजू की पत्नी कहती है, अरे लेकिन वो तो बहुत सुनसान इलाका है और वहाँ ऐसी अफवाह फैली है कि वहाँ एक इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है। कहीं आप वहाँ तो नहीं गए ना? राजू कहता है, अरे हाँ, मैं तो वहाँ ही गया था। तुमको कैसे पता कि मैं वहाँ गया था? कहीं तुम मुझ पे नजर तो नहीं रख रही थी? राजू की पत्नी कहती है, अरे नहीं, बस मुझे लगा कि आप वहाँ गए होंगे और आप तो सच में वहाँ पे चले गए थे। अरे लेकिन वह पेड़ इच्छा तो पूरी करता है, लेकिन वह पेड़ तो उसके बदले में वो इंसान से कुछ ना कुछ लेता है ना? राजू कहता है, अरे हाँ, हमारा बेटा तो ठीक तो हो गया है, लेकिन उसने मुझसे क्या लिया है वो मुझे नहीं पता है। राजू की पत्नी कहती है, क्या मतलब कि उसने हमसे क्या नहीं लिया है? राजू कहता है, मेरा मतलब है कि उस पेड़ ने मुझसे कहा था कि हमारा बेटा सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में वह क्या लेगा ये नहीं बताया। उसने सिर्फ ये कहा कि तुम बस अपने घर जाओ और सुबह तक में तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजू की पत्नी कहती है,
अरे हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे वह लेगा। वो सब याद करके वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो मैं बाहर गांव में घूम के आता हूँ। जैसे ही वो बाहर जाता है वैसे ही वो अपनी पत्नी मेघा को आवाज लगाता है। अरे मेघा, ओ मेघा, जल्दी से बाहर आओ। मेघा घर से बाहर आती है। वो दोनों देख रहे थे कि उनके घर की बकरी मर गई है। मेघा कहती है, अरे सुनिए जी, मुझे लगता है कि यह सब उस इच्छा पूरी करने वाले पेड़ ने किया होगा। हमारा बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बदले में इस बेचारे की जान चली गई। राजू रोते हुए कहता है, अरे हाँ मेघा, मुझे माफ कर देना। हमारे बेटे की बीमारी की कीमत इस बेजुबान जानवर ने चुकाई है। मेघा कहती है, आप मेरी कसम खाए कि आप कभी भी वहां नहीं जाएंगे। ये सब देख के राजू सीखता है कि अगर हम लोग किसी से इच्छा पूरी करवाते हैं तो उसकी भी कीमत बहुत ही ज्यादा चुकानी पड़ती है।